सुंदर दास दासियां बढ़िया बढ़िया वस्त्र धारण किए, माता पिता से मिलने की इच्छा जागृत हुई। महल ही चल पड़ा पिताजी के यहाँ पर, पिताजी से जाकर के मिले। आनंद हो गया। धीरे धीरे करके समय व्यतीत हुआ। महाराज भगवती देवहूति ने 9 कन्याओं को जन्म दिया। महाराज कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति और शांति नाम की 9 कन्या हो। एक दिन बहुत ग्लानि हुई मन में ऋषि कर्दम के। मैं कहां भजन कर रहा था, कहां आकर के फंस गया। लोटा सोटा कमंडल लंगोटा उठाया और उठा करके चलने लगे। पत्नी ने पैर पकड़ लिया, महाराज कहां जाते हो? बोले तुम्हारे चक्कर में सब बर्बाद हो गया। कितना बढ़िया भजन कर रहा था, घर परिवार में फंस गया। मैं तो जा रहा हूँ जंगल भजन करने। बोले बिल्कुल जाइएगा, पर सुनिए आपको स्मरण नहीं, श्री बिहारी जी ने वचन दिया था बेटा बन के आऊंगा। ओहो, ठहर गए। 9 कन्याओं का 9 सुंदर पुरुषों के साथ में विवाह किया। 9 पुत्रियों का। महाराज ऋषि मरीचि को अपनी कला नाम की कन्या से ब्याह कराया। महाराज अनुसुईया नाम की बेटी को अत्रि ऋषि के लिए ब्याह कराया। ये अनुसुईया जो सती अनुसुईया है, ये यही देवहूति की बेटी है। सोचो, माँ तपोमय होंगी, माँ संयमित जीवन को जिएंगी, आध्यात्मिक जीवन को जिएंगी, तो पुत्री और पुत्र भी अनुसुईया और कपिल जैसे प्रकट होंगे। अनुसुईया जी को कौन नहीं जानता, पर याद कर लो अनुसुईया किसकी बेटी है? देवहूति की बेटी अनुसुईया। अत्रि को ब्याह। महाराज श्रद्धा नाम की बेटी जो है वो अंगिरा ऋषि को प्रदान की। महाराज हविर्भू नाम की जो पुत्री है वह पुलस्त्य ऋषि को दिया है। गति नाम की पुत्री पुलह ऋषि को दिया है। क्रिया क्रतु ऋषि को प्रदान किया। ख्याति नाम की जो बेटी है वह ऋषि भृगु को प्रदान किया। और अरुंधति जो है उनका ब्याह किससे कराया? जी, अरुंधति का ब्याह ऋषि वशिष्ठ के साथ में कराया। देखो तप का परिणाम, ये अरुंधति तप के परिणाम के कारण ऋषि वशिष्ठ की पत्नी बनी, और ये भगवान श्री राम की सूर्य वंश की गुरु माता आगे चल करके बनी। तब से क्या नहीं हो सकता। अरुंधति सूर्यवंश की गुरु माता बनी, मां के तप का परिणाम। देखो, और शांति नाम की जो बेटी थी वह अथर्वा ऋषि को प्रदान की। 9 पुत्री 9 ऋषियों को प्रदान किया है। इस प्रकार से बाद में पुत्र की प्राप्ति की कामना करने लगे। अच्छा सुनो, 9 बेटियां हुई, 10 नहीं। 9 बेटी के बाद भगवान आने वाले। क्यों? क्योंकि देखो भक्ति भी 9 प्रकार की है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, शक्यम आत्मनिवेदनम। की भक्ति है। 9 बेटियां कोई और नहीं, 9 बेटियां साक्षात नवदा भक्ति हैं। जब नवदा भक्ति को हम पार करते हैं तो 10वें में भगवान अर्थात कपिल पधारते हैं। साक्षात श्रीमन नारायण कपिल हुए हैं। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। भगवान कपिल को प्रणाम किया। ऋषि कर्दम ने वन में प्रस्थान किया है। तस्मिन् बिंदुसरे बातचीत भगवान कपिल हक्कली। महाराज कपिल जी वन में, कर्दम वन में चले गए। माता ने जगत के कल्याणार्थ बिंदु सरोवर पर निवास किया और एक दिन अपने पुत्र के लिए सुंदर व्यासपीठ बनाई, बिठाया, तिलक किया और माँ और बेटे के साथ संवाद प्रारंभ हो गया।
माँ देवहूति ने अपने पुत्र कपिल से पूछा, बेटा एक बात बताओ। क्या? बोले, निर्विन्ना नितराम भूमन न षदिन्द्रिय दर्शना ये न संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। हे बेटा, हे पुत्र, हम इन दुष्ट इंद्रियों को तृप्त करते करते अत्यंत खिन्न हो गई हूँ मैं। ये इंद्रियां, इनको कितनी भी तृप्त करने का प्रयास किया, लेकिन ये इंद्रियां तृप्त नहीं हो रही, और इन इंद्रियों के चक्कर में हमारा दिन प्रतिदिन पतन हुआ जा रहा है। सरकार, इन इंद्रियों की वासना की निवृत्ति कैसे? देखो माँ अपने बेटे से कितना सुंदर प्रश्न करती है। माँ देवहूति कहती है, हे कपिल, इन इंद्रियों की मूल में जो वासना छिपी हुई है, इन इंद्रियों को वासना से कैसे निवृत्त किया जाए? हे पुत्र, मैं जीवन में घोर अंधकार में जा रही हूँ। बहुत दिनों के बाद तुम्हारे जैसा पुत्र, सूर्य जैसा पुत्र मुझे प्राप्त हुआ है। आप अपने ज्ञान के प्रकाश से मेरे जीवन के अंधकार को दूर करो। भगवान बहुत प्रसन्न हुए। बोले, माँ, यह संसार प्रकृति और पुरुष का जाल है, ऐसा विद्वान कहते हैं, और जीव इसी प्रकृति और पुरुष के जाल में फंस जाता है। माँ, ये संग जो है ना, सब गड़बड़ कराता है। यदि सत्संगति की जाए तो इंद्रियों को भी नियंत्रित किया जा सकता है। और जब सत्संग करते हैं, महत्पुरुषों का संग करते हैं, तो देहाभिमान भी नष्ट होता है और इंद्रियां भी नियंत्रित हो जाती हैं, और जीव भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। और माँ, भगवत भक्ति से बढ़कर के संसार में परम तत्व को प्राप्त कर लेने का और कोई दूसरा साधन नहीं है। न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि सदृशोऽस्ति शिवः पंथा योगिनां ब्रह्मसिद्धये। माँ ने कहा, बेटा, संग कैसा भी हो, अच्छा या बुरा, संग तो बंधन में बांध ही लेता है ना, और बंधन ही तो पतन का कारण है। देखो माँ और पुत्र का संग। देवहूति कहती हैं कि बेटा, ये संग जो है ये भी बंधन का कारण है, तो कैसे बचा जाए? भगवान कहते, माँ, यद्यपि यह संग जो है यह सत्य है कि बंधन का कारण है, पर भक्तों का संग जो है वह भक्तों का संग जीव के लिए मोक्ष का कारण बन जाता है। साधारण जीवों का संग बंधन का कारक है, और भक्तों का संग, भगवत प्राप्त महापुरुषों का संग, ये मोक्ष का कारण बन जाता है, क्योंकि वो भक्ति प्रदान करते हैं। और भक्ति क्या है? बोले, मुक्ति भक्ति की दासी है। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण। मुक्ति कौन है? मुक्ति भक्ति की दासी है, और जिनके जीवन में भक्ति है, ऐसे जीवों का संग करने से जीव मुक्त हो जाता है। ऋषि कपिल बहुत प्यारी बात कहते हैं, बस एक श्लोक सुन लो फिर आगे बढ़ते हैं। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो मां भवन्ति हृतकर रसायना कथा तज्जोषणादा स्वपवर्गवर्मणि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। इसलिए माँ, यदि कल्याण चाहते हो तो सबसे पहला भक्तों का संग करो, संतों का संग करो, गुरुजनों का संग करो, और उनका जब संग करोगे तो फिर आपको मेरी मंगलमयी कथा कानों के माध्यम से श्रवण करने को मिलेगी।
अगर किसी नशेड़ी के पास बैठिए तो महाराज वो बात करेगा, अरे महाराज फलाना फलाने ब्रांड के नशा में इतना आनंद है। किसी विषयी के पास बैठिए तो विषय की चर्चा करेगा, लेकिन किसी भक्त के पास बैठिए तो वो भगवान की कथा की चर्चा करेगा। और माँ उन भक्तों के मुख से जब मंगलमयी मेरी कथा श्रवण करोगे तो उससे आपकी कर्णेंद्रियां पवित्र हो जाएंगी, धीरे धीरे जीवन में सात्विकता आएगी और इंद्रियां स्वतः ही नियंत्रित होती चली जाएंगी। बहुत प्यारा 5 अध्याय में कपिल देवहूति संवाद, 5 अध्याय में कपिल देवहूति संवाद। अब तो ऐसा भाव बन रहा है झाजी कि एक ऐसा अपने भक्तों का संगठन बने कि वर्ष में किसी एक स्थान पर किसी एक तीर्थ में 5 दिन के लिए 7 दिन के लिए किसी एक प्रसंग पे चर्चा की जाए, उसके गंभीर विषयों पर। क्योंकि भागवत जी की चर्चा सत्यता से उतनी गहराई से हो नहीं पाती है ना। तो कहीं भगवान ऐसे प्रतिवर्ष किसी न किसी तीर्थ में कथा होती है। इस बार की कथा अभी श्रावण महीने में अयोध्या जी में होनी है, राम कथा। पिछली बार की कथा नैमिषारण्य में हुई थी। इस बार ये आवासीय कथा होती है। देश में जितने भी भक्त जुड़ते हैं तो नैमी प्रेमी लोग वो वहां पहुंचते हैं, उनके आवास निवास भोजन की व्यवस्था की जाती है और खूब आनंद के साथ सब लोग एकत्रित होकर कथा श्रवण करते हैं। अब भाव जग रहा है कि भागवत के एक अलग अलग प्रसंगों, कभी कपिल देवहूति संवाद, कभी रास पंचाध्याय, कभी प्रहलाद चरित्र, ऐसे विषयों को उठा करके 5-5, 7-7 दिन चर्चा की जाए जिससे और रस मिले। तो जो डूबे हुए रसिक हैं, जो प्यासू भक्त हैं, उनको खूब आनंद आए और हमें भी आनंद आए। आप प्रार्थना करना यह भाव ठाकुर जी जल्दी पूरा करें, जल्दी यह परंपरा भी प्रारंभ हो। इस प्रकार से 5 अध्याय में कपिल देवहूति संवाद की कथा को सुनाई है। हम कपिल देवहूति संवाद